बाली महाराज अपने अभिमान के आगे सुग्रीव से लड़ने को चले हैं और कल की कथा वहाँ शाम हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात एक रही कि जो मैं कह रहा था कि ठाकुर जी और किसी को कथा नहीं सुनवाना चाहते हैं, इसलिए अपलोडिंग बंद हो गई है। तो कल तो ठाकुर जी ने सुन ली और अपलोडिंग की रास्ता खोल दी। एक छोटी से पार्ट 5 मिनट का कल अपलोड हुआ है। आज रमा वाले फोन से लगा के अपलोड करके देखते हैं कि जियो महाराज क्या कर रहे हैं। जियो महाराज क्या कैसे अपलोड कर पाते हैं, इसलिए आज प्रयास कर रहे हैं। कहवाली सुन वीर प्रिय और समदर्शी रघुना जो कदाचि तारा ने जो है तारा ने बाली को समझाया और बाली ने तारा को धमका दिया कि जो अगर मारेंगे तो समदर्शी हैं। समदर्शी क्या मतलब ये थोड़ी है कि चाहे जो कोई है। तदपि करई सम विषम आहारा और भगत अभगत हृदय अनुसारा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगत और अभगत के हिसाब से भगवान जो है व्यवहार करते हैं। और बाली कह रहा है कि समदर्शी तो है ही है, लेकिन उस समदर्शी में भी जो निज भगवान के भक्त हैं उनकी रक्षा के लिए उस समदर्शी के फॉर्मूले को भी ठाकुर जी बदल देते हैं और उसके एवज में उनको चाहे फिर कुछ भी भुगतना पड़े, क्योंकि अपना बनाया नियम महाराज आपने तोड़ा। समदर्शी मोई का सबको सेवक प्रिय अनन्य गति जो। मुझे सब लोग समदर्शी कहते हैं, लेकिन वो प्रिय है जिसकी अनन्य गति हो, दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही। भले ही मैं समदर्शी हूँ लेकिन फिर भी मुझे कोई प्रिय ऐसा के और बाली महाराज धय धन धना धन धना धन धना तन समान सुग्रीव ही जानी। उनने कही इसके तो सुग्रीव को मार कूट के नेक देर में मैं ठिकाने लगा दूंगा। ये अभिमान इतनी बड़ी चीज है कि ये किसी के पास में कुछ भी हो किसी को नहीं छोड़ता। भिरे वाली में दिया फिर ले बदमाश फल और कर ले इनका संग उनका संग। ऐसा करके तब सुग्रीव विकल होई भागा और मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। एक घूसा लगते ही सुग्रीव महाराज को सब चांद तारे दिख गए और क्या हुआ, ऐसा लगा कि एक मुक्का, अभी तो बाली ने कोई औजार हथियार नहीं लगाया था, खाली मुक्का ही मारा था, तो वो ऐसा लगा जैसे उसमें वज्र का प्रहार कर दिया हो, प्राण निकल ही जाएंगे। सोई तब सुग्रीव विकल होई भागा। ये तो महाराज भागने के एक्सपर्ट है, तो फट मां से भागी जाएगी। भागा मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। और राम जी से जाके क्या कही, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला और बंधु न होई मोर या काला। महाराज मैंने कही थी कैसे मेरा भाई नहीं है, ये तो मेरा काल है। लो देखो कैसी अवसरवादिता होती है। ये अवसरवादिता, जो व्यक्ति जीवन को इन अवसरों के हिसाब से जीना चाहते हैं, उनकी व्याख्या को गोस्वामी जी ने कितनी अच्छी तरह कहा कि एक तरफ तो सुग्रीव ने क्या कही, बाली परमहित जासु प्रसादा और मिले राम तुम समन विषादा।
बोले महाराज वो तो मेरा बहुत बड़ा हेतु है, उसके प्रसाद की वजह से ही तो मिली है। अब क्या कह रहे हैं, मैं जो कहा रघुबीर के पाला, और बंधु न होई मोरिया काला। मैं तो कही थी महाराज माता का बाली तो बहुत बली है, और आपने तो मुझे झूठा दिलासा दे दिया। दुम भी अस्पताल दिखराए, और बिन प्रयास रघुनाथ डाये, देख अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बधविन भई पर थी। शत्रु मित्र दुख सुख जग माई, और माया कृत परमारत नाई। बोले महाराज ये सारे शत्रु मित्र तो सब मन के कल्पना है, और ये सब माया है। माया वही है जो हो नहीं और जो दिख है, बस उसका नाम माया है। माया कृत परमारथ नाई। बोले अच्छा सुग्रीव तेने कही थी कि माया कृत परमारथ नाई, तो बोले अब जो बाली का मुक्का पड़ा, अब जो माया कहाँ चली गई, अब तो तेरे को दिख गया क्या जो है मैं बंधु न होई मोरिय काला। और ठाकुर जी हमारे बड़े चतुर हैं, और उन्होंने कही कि मित्र से मित्रता करिए तो मित्र के दुख को अपना दुख मान के एक मुक्के में कितनी तकलीफ हुई है इसे, तो उसकी कल्पना करते हुए और सुग्रीव को लल्लू बना दिया। कैसे, एक रूप तुम्हें भ्राता दो, और तेई ब्रह्म ते मारे नहीं ओ। अरे सुग्रीव महाराज तुम दोनों सकल के एक से थे, अब लड़ रहे थे पास में, धू 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 तो मुझे दिख ही नहीं रहा था। ये भी ठाकुर जी की माया है। लेकिन ये क्या है, भगवान राम ने अपना बल सुग्रीव को दिया, और जाके जो है सुग्रीव महाराज गरजे ऊंचाई निकट बल पावा वहां गरजने लगा। यदि वो महाराज सुग्रीव बाली से जाके ये बात कहते कि अरे बाली सुन, अब तक तो मैं अपने बल से लड़ता था, और अब मैं राम जी का बल लेके आया हूं, मैं उससे लड़ूंगा, इसलिए सावधान होकर लड़ना, तो हो सकता था कि बाली महाराज जो है ये कहते लाओ चलो पहले राम जी के बल को ही देख लें, और सीधा राम जी के पास चला जाता। बोले सुग्रीव तुझे तो छोड़, ला पहले जिनसे बल है उनसे ही मैं जाके मिल लूं, और उनसे मिलते तो जो लीला होती वो आगे है ही है सभी। तो एक रूप तुम्हें भ्राता दो, और ते ब्रह्म ते मारे सी नहीं ओ। मैंने तो इसलिए जो नहीं मारा, और फिर क्या करा कि भैया तुम दोनों की कैसे पता लगे, तुम तो कह रहे हो महाराज शत्रु मित्र दुख सुख लगवाई, माया का प्रमाण देख, माया का क्या है। कर परसा सुग्रीव शरीरा, और तनवा कुलिस गई सब पीरा। सारी उसकी जो है पीर खत्म हो गई। अपने हाथ से देख ले, मेरा हाथ लगते ही तुझे आराम हो गया। भगवान ने कुछ नहीं कही, सिर्फ अपने हाथ से स्पर्श करके और उसकी पीड़ा मिटा दी। अब मैली कंठ सुमन की माला, और पठवा पुनि बल दे विशाला। बोले देख सुग्रीव, अब तक तो तू अपनी बल से लड़ने गया था, अब देख मेरे बल से लड़ने गया। जे मेरी माला गले में पहन है, और मैं तेरे को बल दे रहा हूँ। अब तुम वहां जाके जे मत कहियो, अब जाके जो कुछ मत करियो, चुपचाप सीधा के मैं भगवान के बल से लड़ रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। हाँ, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु संस्कार तमेव, तमेव विद्या द्रवण तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। महाराज ये राम जी मेरे सब कुछ है, मेरा अपना कुछ नहीं है, ऐसा के समझ के और जाके लड़। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, और बिटप ओट देखहि रघुराई। और भगवान राम ने कहा सुग्रीव के सामने यदि मैं रहूंगा और मैं उसे देखूंगा तो वो सुग्रीव बाली से लड़ने में तो ध्यान लगाएगा नहीं, बाबा मेरी तो देखेगा कि महाराज जल्दी मारो,
जल्दी मारो, देखो कितने मुक्के लग रहे हैं, इसीलिए चुपचाप छुप गए और सुग्रीव से कह दी कि तू मेरा बल ले जा। बहु छल बल सुग्रीव करी, खूब बाली में मराई लगवाई भगवान ने कि देख ले तू क्या होती है, ये मेरे बल से जो लड़ता है उसका क्या हाल होता है, अपने बल से लड़ता है। तो बहु छल बल सुग्रीव करी हियारा भयमान, इतनी मराई लगी कि अपने हियारा भयमान, ये बाली के डर से अपने आप को ऐसा हारता हुआ मान लिया कि अब तो मेरे प्राण चले जाएंगे। जे ठाकुर जी ने करा क्या, जे तो कह रहे थे कि ब्रह्मरद्ध गए उड़ई प्राण, ब्रह्मरद्ध शरणागत गए न उड़ई प्राण के बाली को सुन सुग्रीव मार्यो बाली सुग्रीव महाराज कह के कि क्या बचेंगे, क्या ठाकुर जी महाराज झूठ बोल गए, क्या क्या हुआ। तो ने सब करके जब अपना आत्मसमर्पण कर दिया तभी भगवान ने बहु छल बल सुग्रीव कर हियारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय मांझी सरतान, हृदय तक खींच के अपने धनुष को जो पूरा हाथ आजान लंबित भुजें भगवान की घुटने तक की भुजा जाती है, तो इतनी लंबी भुजा और यहाँ तक प्रत्यंचा को खींच के जो तीर चलेगा, उस तीर में कितना इनर्शिया जनरेट होगा और कितनी उससे इंजरी पहुंचेगी, इसकी कल्पना जो तीर चलाते हैं वही जानते हैं। और परा विकल मई सर के बाली महाराज जो है धरती में लेट गए और क्या हुआ, प्राण नहीं गए उनके बाली के, पड़ा विकल मई सर के लागे। तीर का इम्पैक्ट इतना तेज था कि उसके लगते ही लेट गए बाली महाराज। तो और फिर क्या हुआ, भगवान राम ने कही कि अब जो तीर लग गया अब इसका मान मर्दन हो गया कि मेरे बराबर कोई बली नहीं है। देख एक तीर के मारे तो तू लेट गया और एक तीर और लगेगा तो तेरा क्या होगा। परा विकल मई सर के लागे और पुण्य उठ बैठ देखी प्रभु आगे। अब ठाकुर जी उनके पास चले गए और ठाकुर जी को देख के जब अपना बल सब हार जाता है, व्यक्ति अपना बल हार जाता है, तभी गोविंद की शरण उसको रास आती है, तभी उसे गोविंद के गुण दिखते हैं। जब तक अपने बल का सहारा है तब तक तो हे भगवान अरे तुमने तो सोचते तुमने जी नहीं करो। जो अब श्याम गात शील जटा बनाए, और भगवान के जब अपने बल से हार गए तो भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन में कैसा कि श्यामल शरीर है और सिर पे जटा का मुकुट है और अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, लाल लाल नेत्र, बाली को जो हूं करके मारा है उसके वजह से। अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, और जब भगवान सामने आ गए, जब अपना बल सब हार जाते हैं तभी भगवान याद आते हैं। तो तभी बाली को जो सामने पुनि पुनि चिताई चरना चित दीना और सुफल जन्म माना पहुंची। जब उसे ये पहचान हो गई जहाँ वास्तव में ही जिए भगवान है, तो अपने जन्म को बड़ा सफल मान के उनके चरणों में अपने चित्त को लगा दिया। तो फिर लेकिन ये जीव का सहज स्वभाव है, जब बिना कोई खास प्रयास के ईश्वर की प्राप्ति हो जाए और ईश्वर से कहीं बाली की तरह से ऐसे ही भेंटा हो जाए, तब भी चित्त का अहंकार नहीं जाता है। और उस अहंकार के नहीं जाने से बाली ने क्या कही कि हृदय प्रीति, भगवान के चरणों में तो प्रीति है, लेकिन उस प्रीति में
वचन क्या कह रहे हैं? हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, और बोला चितई राम की ओरा। भगवान राम की तरफ देख के क्या कह रहा है? कठोर वचन। जैसे कभी कभी इस भौतिक जगत के गुणों में भी ऐसी बातें आ जाती हैं जहाँ हम अपने से किसी बड़े से बात करें, हमारे मन में गुब्बारा तो बहुत फूल ले आओ, लेकिन बड़े की ममता के आगे, बड़े के स्नेह के आगे या बड़े की मर्यादा के आगे नहीं कह सकते हो। और लेकिन किसी दिन जब खुल कर सामने आ जाते हैं तो बहुत सारी बातें ये व्यक्ति ऐसी कह जाता है जहाँ लगता तो ऐसा है कि ये उद्दंड बहुत है, लेकिन उन बातों में सत्यता होती है। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, और बोला चितई राम की ओरा। क्या बोला? दादा माए तो आव तरेऊ गुसाई। महाराज धनुष के अवतार के लिए तो पैदा हुए हो, और मारे मोही शिकारी की तरह से मुझे मार दिया महाराज आपने। आप तो धर्म के लिए, यही क्या धर्म है? तब भगवान ने कही धर्म की परिभाषा क्या है? अब तू सुन, धर्म किसे कहते हैं? धर्म तो वो होता है जो तब से बराबरी हो, एक गाली दे और सामने वाला मुक्का ना मारे, ये धर्म थोड़ी है। धर्म ये है कि उसे समझावे, और नहीं हो तो फिर मुक्का मारना ही पड़ेगा। तेरे को तेरी पत्नी ने समझाई, सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, तेरी तो बंद तेज बंसीवा, कौशले से सुत लक्ष्मण रामा, और काल जीत सकई संगम। अरे वो काल को ही जीत लेंगे, तू समझ तो सही, लेकिन तूने नहीं माना। यदि मैंने कुछ करा तो अधर्म हो गया, लेकिन तेने पत्नी की बात को नहीं माना कि वो प्रत्यक्ष भगवान है, तुझे धर्म है कि अधर्म है? तो बोले मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। और जब भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है तो प्रीति होने से जो जीवन में परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन बाली के जीवन में आ गया। अब गुण कवन नाथ मोई मारा। अब शिकायत सबरी मिट गई कि धर्म ये तो अब तो नहीं गुसाई, मेरा अवगुण क्या है जी मुझे बता दो। बस मारा इसका मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन मेरा अवगुण मुझे बता दो। तब भगवान कहते हैं अनुज बधू भगिनी सुत नारी। छोटे भाई की पत्नी बहन, और अनुज वधू भगिनी, और सुत नारी पुत्र की पुत्र। सुन सठ कन्या सम ए चारी। अपनी पुत्री, ये चारों एक बराबर होती हैं। लेकिन तेने क्या करा कि सुग्रीव तो तेरे छोटे भाई की, वो तारा तो तेरे छोटे भाई की पत्नी थी, तेने उसका हरण कर लिया। तो मर्यादा तो भंग वहां तेने करी, पत्नी की बात तेने नहीं सुनी। और फिर इनाही को दासी बिलोकई जोई, ताई बधे कछु पापू न होई। अनुज वधू थी, ठीक है, तू ले आया। मर्यादा रावण ने भी हरण करी, जीत बड़ी ने बोल बहुत सुंदर बरनाल, जे तो मर्यादा तार तार करी। लेकिन बाकी क्या करा? सीता जी को भले ही हरण करके ले गया। तब अशोक पादप राखे सी जतन कराई। जतन करना क्या क्या करा कि इनको किसी भी तरह से तकलीफ नहीं हो, ये यत्न किया। ऐसा नहीं कि ये मेरे बंधेज बंधन में ही बंधी रहे, ये मान के गए ये जगत जननी है, ये आदि शक्ति है। और शक्ति को जब मैं अपने साथ लेके आया हूं जबरदस्ती, तो शक्ति को मेरे साथ शक्ति के उस स्वरूप से ही बैठा रहना पड़े। इसलिए रावण ने तब अशोक पादप तर राखेसी जतन कराई, यत्न करा के रखा। अनुज बधू बगे नी सुत नारी, और सुन सठ कन्या सम ए चारी। इनई कुदृष्टि बिलो कई जोई, और ताई बदे कछु पाप न होई।
धर्म के प्रतिकूल आचरण करोगे तो पाप लगेगा, लेकिन यदि जो तेने कर्म करा है ऐसा कर्म यदि करोगे और उसका पद भी कर दोगे तो पाप नहीं लगेगा। मूल तो ही अतिशय अभिमाना और नार सिखावन करे सीन काना। अरे उसने तारा ने तुझे समझा के कही, मैं ऐसा समझता हूँ तारा को वो जरूर ले गए अपने संग रखा, लेकिन बाली की एक पत्नी और भी थी। मुझे ये प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट रूप से नहीं पता, क्योंकि मेरा ज्ञान तो बहुत ही अल्प है। मैं सिर्फ रामचरित मानस को जो बचपन से पढ़ा है और गोविंद जो मदद कर रहे हैं वो कह रहा हूँ। तो एक पद नारी सिखावन करे सी नकाना। अरे तेरी पत्नी ने तेरे को समझाया, तेने माना नहीं। ममा बुझ बला आशिता ते जानी आशिक जान के उसने कही थी, फिर भी तेने मारा ना। अब वाली महाराज की का जो है सबरे नेत्र खुल गए और कहा वाली सुन भी सुनो राम स्वामी सेना चल न चातुरी मोर प्रभु अजऊ मैं पापी अंत काल गति तो। महाराज ये शरीर छूटने का नंबर आ गया, लेकिन फिर भी चित्त का वो संशय अभिमान कि मैं ही सब कुछ हूँ नहीं गया। और फिर बड़े हृदय में बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुख पे सरलता लेते हुए सुनो राम स्वामी सन